नमस्कार दोस्तों, मैं डीडीएस नाचना आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक संदेश देने वाला हूं। आज रक्षाबंधन है, तो आप पहले सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में कोरोना काल ने हमसे बहुत कुछ छीना। कोरोना काल ने किसी का भाई छीन लिया, किसी की बहन छीन ली, किसी की माँ छीन ली, किसी का पिता छीन लिया, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जिस वक्त लोगों को ऑक्सीजन तक मिलने की सुविधाएं नहीं थी कि कहाँ ऑक्सीजन के लिए लाइन लगे, कहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आई। लेकिन लोग उसे भुला चुके हैं। कुछ समय के बाद उस चीज़ को एक साइलेंट मोड में चले गए हैं, लोग वापस उसी लाइन पे आ गए हैं, उसी गंदगी भरी ज़िंदगी के अंदर वापस आ गए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रक्षाबंधन के ऊपर आप जरूर कहीं ना कहीं वृक्ष लगाए, ऐसी जगह पे वृक्ष लगाए जहाँ उसे बराबर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और उसे आप उगा सकें। तो मैं आज एक ऐसे ही विषय पे बात करने वाला हूँ कि पौधे प्रकृति की सबसे बड़ी देन है, वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अभी इसी साल काफ़ी सारे पौधे यहाँ वहाँ पे उगाए गए हैं। एक आपदा आई थी, तूफान आया था, उसमें काफ़ी सारे पौधे उजड़ गए। तो काफ़ी सारे ट्रस्ट थे जिन्होंने वहाँ पौधे दिए, पौधे उगाए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया, पर्यावरण को वापस से जिंदा रखने के लिए काम किया। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो गाँवों में बढ़ती हुई आबादियाँ घटती हैं और तेज़ी से उन ज़मीनों के ऊपर बाहर की कंपनियाँ आती हैं। कंपनियाँ वहाँ कुछ सोलर प्लांट्स लगाती हैं, कुछ और प्लांट्स लगाती हैं। तो वो जो आसपास का वातावरण है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होने लग गई है। तो पास में ग्रीन एनर्जी के पास में ग्रीन पौधों की ज़रूरत इसलिए हो गई कि जो ये गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं, इससे वेदर सिस्टम जो पूरा वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। जो वेदर अलाइनमेंट है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, वो सिस्टम वेदर में बहुत बड़े परिवर्तन होना यही कारण है। तो पौधे ज़रूर लगाए अपने आसपास। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाने वाला हूँ जो दो पौधों का संगम है। किसी बंदे ने कमेंट किया था कि आप जब कलम करते हो, क्राफ्ट करते हो, तो हमें एक ऐसा पौधा दिखाइए कि दो पौधे आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। तो संभव हर चीज़ है अगर आप। तो मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के दर्शन करवाने वाला हूँ जो पौधा प्रकृति की सबसे बड़ी देन है। प्रकृति से उत्पन्न हुआ एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में आप देखेंगे तो आप भी क्या उठेंगे कि बाकी प्रकृति ने क्या रचना रची है इस पौधे के बारे में। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि संभव नहीं है, आप हमें दो दो पौधे ऐसे दिखाओ कि वो आपस में जुड़े हुए हो, और उन दोनों के तने आपस में जुड़े हुए हैं। और एक पौधा है जिसका मैं बता देता हूँ, वो नीम का है। दूसरा पौधा किसी एक ऐसे चीज़ से जुड़ गया है जो फूल है, उसके ऊपर पीले पीले फूल लगे हुए हैं, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे किसी और को, आपस में ऐसे जुड़ गए हैं उनके तने। तो एक तरफ नीम है जो खारा है और एक तरफ है जो फूल है। तो ये प्रकृति का एक सुंदर दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ एक पौधे के अंदर। तो काफ़ी सारे लोगों ने सवाल भी किए थे कि आप कैसे ग्राफ्ट कर लेते हो पौधों को, कैसे आपस में जोड़ लेते हो। तो जब ये पौधे छोटे होते हैं, एकदम छोटे रूप में होते हैं, अगर इनकी तनों को आपस में जोड़ दिया जाए, जड़ों को अलग रख दिया जाए, तो ये पौधा आपस में एक मिलन हो जाएगा दो पौधों का, और एक पौधा दूसरा फल देगा, दूसरा पौधा दूसरा फल देगा। लेकिन उनकी जड़ें नीचे से अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीच में से जो आप डंडी काटते हो, ग्राफ्ट करते हो, वो पौधा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रकृति ने ही इस पौधे को उत्पन्न किया है। तो चलिए बनिए मेरे इस वीडियो के साथ और देखिए प्रकृति का सबसे सुनहरा पौधा। तो मित्रों, आज हम आपको लेके आ गए हैं इस सुनहरे पौधे के पास। इस पौधे में आप देख रहे हो कि दो पौधे हैं, एक तरफ नीम का पौधा है, दूसरी तरफ एक फूलों भरा पौधा है। अब इसके तने के नीचे हम आपको लेके चलते हैं। ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, दोनों पौधे तने आपस में जुड़ गए हैं इनके, और ये जड़ें दोनों की अलग हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो जड़ है वो नीम की है, और इसके जो पास का पौधा है वो अलग वृक्ष है। ये वृक्ष के तने आपस में जुड़ गए हैं, और ये दोनों अलग अलग पौधे प्रकृति के सुंदरता को दर्शा रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे कि एक तरफ ये जो देख रहे हैं आप नीम है, इसी के ठीक दूसरी तरफ जो तना जुड़ा हुआ है उसके अंदर एक दूसरा वृक्ष लगा हुआ है जिसके अंदर छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे गिरे हुए भी हैं, और ये तना आपस में देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है। और हम अब दूसरे पौधे का दर्शन आपको करा देते हैं। ये देखिए पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि इस पौधे के ऊपर छोटे छोटे से पीले पीले से फूल लगे हुए हैं। छोटी छोटी पत्तियों के बीच में पीले पीले से फूल लगे हुए हैं, ये देखिए। और इसकी पत्तियाँ अलग हैं, और इसी के ठीक दूसरी साइड में जो इसके साथ तना जुड़ा हुआ है वो नीम का है। तो ये प्रकृति का सबसे सुंदर और सुनहरा पौधा जो एक तने में दो पौधे खड़े हैं। तो ये संभव है, और तने भी उसके दो हैं, वो आपस में जुड़े हुए होंगे। ये कैसे संभव हो पाता है कि कलम करके एक तने को दूसरे तने से जोड़ दिया जाता है और उसको एक तना बना दिया जाता है।
ये संभव होता है कलम से। जैसे आप ये 2 उंगली देख रहे हो, एक इस हाथ की उंगली है, एक इस हाथ की उंगली है। इन दोनों की जड़ें ज़मीन में से अलग होगी, लेकिन ये तना आपस में से जुड़ जाएगा। तो वो जुड़ेगा कैसे? या तो वो क्रॉस, इस एंगल से क्रॉस जाएगा तो वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक ये तना है, इसकी अपनी डंडी काटोगे और उसके अंदर डाल के कलम करने की कोशिश करोगे कि भई यहाँ से पत्तियाँ निकल जाएगी, यहाँ से पत्तियाँ निकल जाएगी, तो ये राजस्थान के जो अलाइनमेंट में हवा पानी या जहाँ का पानी या हवा गर्म हवाएं, उनके लिए ये संभव नहीं है। क्योंकि पौधे को कलम करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले ऊष्मा चाहिए होती है, यानी कि भाप। धूप तेज़ नहीं लगी होनी चाहिए, हवा भी उसको पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, वरना फंगस लग जाएंगे। फंगस एक ऐसी चीज़ होती है जो लगने के बाद ना तो वो लकड़ी को अंकुरित होने देती है, ना ही किसी पत्ते को वहाँ से बाहर निकलने देती है, वो उस पौधे को ख़त्म कर देती है। तो पौधे के अनुकूल वहाँ वातावरण होना चाहिए, उसके अनुकूल वहाँ की नमी, वहाँ की धूप, वहाँ की हवा उस पौधे को अगर सूट करेगी तो वो कलम हो पाएगा। लेकिन कलम होगा कैसे? एक पौधे को दूसरे पौधे से आप जोड़ोगे कैसे? यही एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली 2 पौधे लेने हैं, उनकी जड़ें नहीं काटनी है आपको नीचे से, उनकी जड़ें अलग अलग रखनी है आपको केवल उनके तनों को जोड़ना आपस में। तो तने कैसे आपस में जोड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तुरंत प्रभाव से आपको एक ऐसा कटर चाहिएगा जो स्टील का हो, लोहे का ना हो, और जिस वक्त आप तने को काटोगे उसी वक्त दूसरे तने को आपस में इस दिशा से काटोगे और उनको ऐसा तिरछा डाल के पूरी तरह से पैक कर देना है। समझे हो? पूरी तरह से पैक करने का मतलब कि आप जैसे आप कहीं चोट आती है तो टाँके कैसे लगते हैं, उसको आमने सामने से जोड़ के उसके ऊपर एक टैप आती है, उस टैप को रोल कर दीजिए। कहीं से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, नमी अंदर नहीं जानी चाहिए, और उसको पूरा एकदम से पैक करके छोड़ दीजिए। जबकि वो पौधा छोटा पौधा होना चाहिए, बड़ा पौधा नहीं होना चाहिए। यानी कि नया पौधा जो बीज से अंकुरित होता है, उन 2 पौधों को आपस में आप कलम कर सकते हो, उसमें आपस में जोड़ सकते हो। ये संभव है। ये संभव करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। उस पौधे को आपको कम से कम 6 महीने 1 साल तक आपस में से छोड़ देना है। वो क्रॉस जिस तरह से आप इस तरह से ब्लेड से क्रॉस लगाओगे, उस तरफ से क्रॉस ब्लेड लगाओगे ना, बस उसमें फंगस हाथों हाथ नहीं आना चाहिए। तुरंत प्रभाव से उसको जोड़ के टैप करके और उसको ऐसा पैक कर दीजिए कहीं से हवा पानी उसके अंदर ना जाए, और उसको छोड़ दीजिए। तो वो अपने आप पौधा जो है कलम का रूप ले लेगा और वो तने आपस में जुड़ जाएंगे, और एक पौधा यहाँ फल दिखाएगा आपको, दूसरा पौधा वहाँ फल दिखाएगा, लेकिन उसकी जड़ें नीचे से कट नहीं होनी चाहिए। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं कि वो पौधे में ऐसा गड्ढा करके दिखाते हैं या कुछ ऐसा करके दिखाते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा वीडियो फेक होते हैं, रियलिटी कम होती है उन वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।